अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको दो ऐसे अशखास का किस्सा सुनाते हैं जो एक ही शहर में रहते थे और हमसाए थे। ये कहानी हमें अल्लाह की नामतों की कदर करने, गुरूर से बचने और ईमान की मजबूती का सबक देती है। तो आइए इस दिलचस्प और सबक आमूज कहानी को सुनते हैं। एक खूबसूरत और सरसब्ज शहर में दो हमसाए रहते थे। इनमें से एक शख्स को अल्लाह ने दो शानदार बागात अता किए थे। ये बागात खूबसूरत फूलों, फलों और खजूर के दरख्तों से भरे हुए थे। इन बागात के गर्द उसने खजूर के दरख्तों की बाढ़ लगा रखी थी और दरमियान में काश्त की जमीन रखी थी। इन बागात के बीच से एक नहर बहती थी जो इन बागात को हमेशा सरसब्ज और शादाब रखती थी। इस शख्स के दोनों बागात ने बेपनाह फल दिया और खूब फले फूले। वो शख्स इन बागात से खूब नफा कमाता था और उसकी दौलत दिन बह दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी और वो अपनी दौलत और ताकत पर गुरूर करने लगा। एक दिन उसने अपने हमसाये से कहा, देखो, मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूं और तुमसे ज्यादा ताकतूर हूं। मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं। वो अकड़ता हुआ अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल हुआ और अपने आप पर जुल्म करते हुए कहने लगा, मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, और अगर कभी आई भी तो अल्लाह ने मुझे उस दुनिया में इतना नवाजा है तो वहां भी मुझे उससे बेहतर मिलेगा। इसके नेक दिल और खुदा तरस हमसाए ने उसे नसीहत करते हुए कहा, क्या तुम अल्लाह की जात का इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर इंसान बनाया? रही बात मेरी, तो मेरा अल्लाह तो वही है और मैं उसके साथ शर्क नहीं करता। जब तुम अपनी जन्नत में दाखिल हो रहे थे, तुमने क्यों नहीं कहा, माशा अल्लाह ला कुवा इला बिल्लाह? अगर तुम मुझे अपने से कमतर समझते हो और माल वो औलाद में कम समझते हो, तो बईद नहीं कि मेरा रब मुझे तुम्हारे बागात से बेहतर बागात अता फरमा दे और तुम्हारे बागात पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे ये सब कुछ खत्म हो जाए, या तुम्हारी नहर का पानी जमीन में उतर जाए और तुम उसे निकाल न सको। आखिरकार अल्लाह ने उसके बागात पर ऐसी आफत भेजी कि उसका सारा बाग उजड़ गया और अंगूर की बेलें अल्टी पड़ी रह गई। उसका सारा बाग तबाह व बर्बाद हो गया। वो शख्स अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मिलता और अफसोस करता रह गया और कहने लगा, काश मैं अपने रब के साथ शर्क न करता और उसकी नामतों की कदर करता। जब उसका सारा क्या कराया गारत गया तो अल्लाह के सिवा इसके पास कोई नहीं था जो उसकी मदद करता, और न ही वो खुद इस आफत का मुकाबला कर सका। इस वक्त मालूम हुआ कि कारसाजी का अख्तियार खुदाए बरहक ही के लिए है। इसका नेक हमसाया अल्लाह की रिजा में खुश था और उसने अपने ईमान को मजबूत रखा। इसके सब्र और शुक्र ने इसे अल्लाह की खुशनूदी अता की। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और इसके नतीजे में अल्लाह ने उसके दिल को सुकून और खुशी से भर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए और हमेशा अल्लाह की नामतों की कदर करनी चाहिए। अल्लाह की रिजा में ही